नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। देखिए, हम आज अनाज के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे पाप के बारे में। पाप 3 कैटेगरी में देखा जाता है, जैसे पाप, अति पाप और महापाप। लेकिन इस बार जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो महापाप की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इस बार गरीबों को निवालों की लूट हुई है, और लूट कोई छोटी मोटी नहीं हुई है। कई क्विंटल, कई टन अनाज की लूट हुई है। यूं तो केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए मुफ्त और सस्ता अनाज उपलब्ध करने में लगी है, लेकिन दूसरी तरफ सूबे के अधिकारी, ठेकेदार और बिचौलिए गरीबों के निवाले को गटकने में देर नहीं कर रहे हैं। इस बार किस तरीके से सैकड़ों बोरी अनाज की चोरी राजधानी में हुई है, ये हम आपको दिखाएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार लाख दावे कर रही है कि गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, लेकिन अनाज चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर राजधानी रांची के कडरू गोदाम से 70 से 80 बोरी अनाज चोरी हुई है। मांडर में अनाज घोटाले का बोलबाला। 4 ट्रक पर भेजा गया 973 क्विंटल अनाज रास्ते से गायब। 24 सितंबर 2022 को 194 क्विंटल गेहूं भेजा गया था मांडर। हजारीबाग से ट्रक नंबर JH01V9051 से भेजा गया था अनाज। 26 सितंबर 2022 को 289 क्विंटल चावल भेजा गया था मांडर। रामगढ़ से ट्रक नंबर CG14ML7577 से भेजा गया था चावल। 1 नवंबर 2022 को 244 क्विंटल चावल भेजा गया था मांडर। रांची से ट्रक नंबर JH05AQ3256 से भेजा गया था अनाज। 2 नवंबर 2022 को 244 क्विंटल चावल भेजा गया था मांडर। रांची से ट्रक नंबर JH01CH5958 से भेजा गया था चावल। चारों ट्रक 23 नवंबर तक मांडर के गोदाम तक ही नहीं पहुंची। गाड़ियों का चालान तो पहुंचा, पर अनाज नहीं पहुंचा गोदाम। 2023 में कडरू गोदाम में अनाज तो पहुंचा, लेकिन करीब 80 बोरी अनाज हुआ चोरी। यह है झारखंड में सरकारी राशन का सच। ये सरकारी राशन के गड़बड़ झाला में बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। कडरू के गोदाम मैनेजर यह तो स्वीकार कर रहे हैं कि अनाज की चोरी हुई है, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। वहीं मजदूर नेता संतोष कुमार सोनी बताते हैं कि राज्य में अनाज घोटाला हुआ है, लेकिन उचित जांच नहीं हुई। अब इस पूरे मामले को ईडी से जांच करानी चाहिए। अच्छा, 65 हेलो। हाँ, तो हम लोग जो है ना, कबूल किया है सभी गाड़ी का माल तौला रहा है। एजेंट पता करने के लिए हम लोग गाड़ी का माल तौला रहा है। उसके बाद डीएसओ साहब कल आए थे। अभी माल तौला रहा है, उसके बाद फिर आगे का कार्रवाई बनेगा। तो माल कैसे तौल रहे हैं आप लोग? काटा पे यहीं पे उतर एक बोरा? हाँ उतार। लोग अभी तौला रहा है, डॉक्टर चल रहा है। तो 10 गाड़ी है ना, तो अब कल भी तौलाएगा। हाँ, कल तक में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट जानेंगे कितना माल चोरी किया है लोगों। अच्छा, ठीक है। आदमी का पहचान हुआ? सीसीटीवी लगा था क्या आप लोग के? हाँ, नहीं, सीसीटीवी तो ऑफ किया हुआ है, मगर ट्रक ड्राइवर लोग तो सब यही है। और जो आदमी जिसको दिया उसका भी नाम बोला है, तिलकेश्वर करके है, वो ड्राइवर है, हम लोग का गोदाम गाड़ी चलाता है। अच्छा, अगर वो अभी तक वो भागल चल रहा है। अच्छा। उनको तो बात किए थे कि आओ यार सामने, अभी तक आया नहीं। पहले एक बार हम लोग एग्जैक्ट लॉस जान जाए, उसके बाद FIR करेंगे। ठीक है, बताइएगा फिर जैसा होगा। किसी तीसरे एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए तो करीब रांची को छोड़ दीजिए, रांची जिला को छोड़ दीजिए, पूरे झारखंड में आपको अनाज शॉर्ट नजर आएगा। 1 महीने का तो अनाज ही पूरा गायब है। किसी भी PDS दुकान में माल नहीं दिया गया। ये सब बहुत संगीन बात है। ईडी को इस तरफ कभी ध्यान नहीं आ रहा है कि चावल और गेहूं घोटाला भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है झारखंड में। मैं आपके माध्यम से एक बार चाहूँगा कि ईडी भी इस पर ध्यान दे। सरकारी राशन कौन गटक गया, ये बड़ा सवाल है। जांच के बिना इसका खुलासा संभव नहीं है, लेकिन जांच का जिम्मा अगर संदेह के घेरे में रहने वाले अधिकारी करेंगे तो लाभुकों को न्याय कैसे मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
अधिकारियों ने ये पुष्टि कर रहे हैं कि 65 से 70 बोरी जो है अनाज चोरी हुआ है। जिस गाड़ी से ये अनाज चोरी होने की बात आई है उस गाड़ी को ड्राइवर को खोजा जा रहा है, लेकिन वो ड्राइवर कहीं फरार है। जैसे ही पूरे गाड़ियों का अनाज वजन हो जाएगा उसके बाद जो निकल के सामने आएगा कितनी बोरी अनाज चोरी हुए हैं, कितने बोरी अनाज का शॉर्टेज हो रहा है, उसके बाद संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर किया जाएगा और उसके बाद ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि झारखंड में अनाज की जो चोरी है कब तक जारी रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी कई जिलों में जो अनाज की चोरी की बात सामने आती रही है। अपने सहयोगी संजय पांडे के साथ राहुल कुमार, टीवी 45 रांची। आपने देखा इस रिपोर्ट में कैसे गरीबों के अनाज पर डाका डाला जा रहा है और इसमें कुछ चोर महज शामिल नहीं है, इसमें शामिल है सरकारी अधिकारी, इसमें शामिल हैं बड़े बड़े व्यवसायी, इसमें शामिल हैं कई बिचौलिए। हम चर्चा करेंगे, हमारे सहयोगी राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, राजधानी रांची में भी एक हमें बरमूडा ट्रायंगल देखने को मिला है। अनाज निकलती है लेकिन गंतव्य पर नहीं पहुंच पाती है। अनाज जा कहां रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखें कि मांडर की ये घटना है और काफ़ी महीनों पहले घटना घटी थी। हालांकि हम कह सकते हैं 3-4 महीना पहले ही हुआ था ये घटना और उस दौरान कई ट्रक जो हैं अनाज गायब हो गए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि अनाज की जो चोरी हुई है उसकी जांच होगी, लेकिन अभी तक जांच के जो है रिजल्ट नहीं सामने आए हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब लगातार अनाज जो चोरी हो रहे हैं, गरीब को जो निवालों पर डाका डाला जा रहा है, अब इसमें किसकी मिली भगत है ये तो समझ के परे है आयुष। लेकिन जिस तरीके से गरीबों का निवाला चोरी हो रहा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक जो है अधिकारी सिंडिकेट जाने को तैयार है, क्योंकि गरीबों को सरकार अच्छा भोजन, टाइम से भोजन और मकान, कपड़ा, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की वादा करती है। लेकिन जब अनाज सरकार उसी गरीबों के लिए खाने के लिए भेजती है कि गरीब अनाज को परेशानी न हो, गरीब का जो 2 रोज का निवाला है, जो 2 टाइम का निवाला है, उसे टाइम से मिल जाए, लेकिन अब उस निवाले पर डाका कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे जिस तरीके से पूरी घटना घटी है वो घटना कहीं न कहीं चौंकाने वाली है। और एक घटना सिर्फ रांची में ही नहीं, झारखंड के अलग अलग जिलों में लगातार घट रही है, लेकिन इस पर अभी तक वैसे उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई, उस बड़े पैमाने पे कार्रवाई नहीं हो पाई जिस पैमाने पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अब देखना ये होगा, हमें समझना होगा कि किस तरीके से गरीब का जो चावल है, दाल है, गेहूं है, उसे अधिकारी खा रहे हैं। जी, का निकल कर सामने आया है, कड्रू गोदाम से सामने आया, वहां पर 70 से 80 बोरी अनाज की चोरी हो चुकी है। जो गोडाउन के मैनेजर है वो भी ये कह रहे हैं कि चोरी हुई है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो कुछ भी कहने से डर रहे हैं। आखिरकार ये डर क्यों है? अगर चोरी हुई है तो सच्चाई सबके सामने रखने में ये मैनेजर साहब क्यों डर रहे हैं? देखिए, मैनेजर साहब से हमने ऑफ कैमरा 2 दिन बात की, उनके गोदाम पे भी मैं गया था और गोदाम पे भी हमने खुद से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर में जो चोरी हुई है कितनी चोरी हुई है। तो पहले दिन तो उन्होंने कहा कि 70 से 80 बोरी चोरी हुई है, हमें इसकी जानकारी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि नहीं, 65 बोरी चोरी हुई है, लेकिन हम अभी भी अनाज को जो है वजन करा रहे हैं, वजन कराने के बाद ही अनाजों को अनलोड कराया जा रहा है और इस प्रक्रिया में जितना दिन लगेगा तैयार है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है आयुष, कड्रू में जो एसएफसी का गोडाउन है जहां पे अनाज उतरते हैं, गेहूं चावल वहां पे अनलोड होते हैं, वहां से फिर जो सरकारी दुकानें हैं, जो राशन की दुकानें, वहां पर वो डोर टू डोर जिसे हम कहते हैं, वहां पे उन्हें भेजा जाता है। लेकिन उतनी बड़े गोदाम में ट्रक अंदर घुसता है, गेट लगा है, वहां पे गार्ड मौजूद होते हैं, उसके बावजूद 65, 70, 80 अभी आंकड़े सही नहीं है, क्योंकि उसका जो है वजन हो रहा है अनाज का और वजन होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने जो है बोरी अनाज चोरी है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो गोदाम मैनेजर है उनकी संलिप्तता है, जो अधिकारी है उनकी संलिप्तता। हम संलिप्तता इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी गोदाम में अगर गाड़ी घुस रही है और वहां से अनाज चोरी हो जा रहा है तो जिम्मेवारी तो बनती है, लेकिन गोदाम मैनेजर कहते बचते दिखाई दे रहे हैं कि अभी हम लोग जो है गाड़ी अनलोड करा रहे हैं, गाड़ियों का जो कांटा हो रहा है, हर एक बोरी का कांटा हम वजन करा रहे हैं। आपके साथ
हमारे साथ मजदूर नेता संतोष सोनी लगातार बने हुए हैं। हम उनकी भी राय लेना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने बड़ी करीब से इस चोरी को देखा है और उन्हें जानकारी है इस मुद्दे पर। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। सीधा सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे, जो गरीबों के निवालों पर डाका डाला जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर डाला जा रहा है, क्योंकि कई टन अनाज निकलते हैं लेकिन वो गंतव्य पर नहीं पहुंच रहे। आपने बड़े करीब से इन चीजों को देखा है, इसके बारे में जानकारी दर्शकों को दे थोड़ा। हमने इस मैटर को उजागर करने का कोशिश किया जी, लेकिन हुआ क्या है कि जब भी इस मैटर को हम लोग उजागर करते हैं, कुछ अधिकारी मिलजुल कर इसे लिपापोती कर देते हैं। जैसे आपने देखा था, मांडर में कई दिनों तक गाड़ी खड़ी रही थी जी। यही एडवर्ड बुलुंग थे जो उस चोरी का खुलासा किए थे, लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले कड़रू गोदाम से 4500 क्विंटल माल गायब हुआ। लास्ट में क्या हुआ? लिपापोती हो गई। देखिए, बहुत बड़ी सिंडिकेट काम कर रही है और इतनी बड़ी सिंडिकेट को पकड़ने के लिए आपको एक एजेंसी, आपके माध्यम से मैं बार बार मांग करता हूं कि एक निष्पक्ष एजेंसी नियुक्त किया जाए और झारखंड के सभी गोदाम को फिजिकल जांच कराई जाए। जी, आप देखेंगे कि सारे गोदाम में घोटाला हुआ है और ये छोटा मोटा नहीं, ये आप देखेंगे तो साहेबगंज का जो पहाड़ घोटाला है उससे भी बड़ा घोटाला नजर आएगा। लेकिन संयम है कोतवाल तो डर का है का। हमें ऐसा लगता है कि एक एजीएम, गोदाम मैनेजर से लेकर एमडी से लेकर मंत्रालय तक इसकी हिस्सा पहुंचाई जाती है और इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, आपका भी कहना कहीं ना कहीं सही है संतोष जी, क्योंकि जो अधिकारी संदेह के घेरे में होते हैं उन्हीं को जांच करने के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो सवाल तो मंत्रालय पर भी उठेगा, सवाल सरकार पर भी उठेगा और सवाल पूरे विभाग पर उठेगा ऐसे में। संतोष जी, देखिए, कुछ दिन पहले की बात मैं बता दूं, 200 पीडीएस डीलर को सस्पेंड किया गया। पीडीएस डीलर कहीं भी दोषी नहीं है। मैं मानता हूं पीडीएस डीलर को यदि माल ही नहीं मिलेगा तो वो वितरण कहां से करेंगे? खाना पूर्ति के नाम पे 200 पीडीएस डीलर को गिरिडीह में सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कभी ये नहीं पूछा गया कि माल उसके तक आया या नहीं। डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार, जिला के ठेकेदार, एजीएम और मार्केटिंग अफसर, इसकी पूरे दायित्व लेना चाहिए, लेकिन इस दायित्व से भागने का काम ये लोग करते हैं। अब आप लोग हमें पूछेंगे कि हमें ये जानकारी कैसे होती है जी। तो झारखंड के सभी प्रखंड में हमारे मजदूर, हमारे यूनियन के मजदूर काम करते हैं। ठीक है। जब माल की चोरी होती है तो हमारे मजदूर की मजदूरी भी चोरी होती है। मैं इसलिए इस पक्ष में हमेशा रहता हूं कि प्रत्येक गोदाम में सुचारू रूप से जितना आवंटन है उतना माल पहुंचाई जाए और उतनी माल की वितरण की जाए, लेकिन ये ना उतना माल गोदाम में आ रहा है, जिस तरह से संतोष ना जी, उतना माल की वितरण हो। संतोष जी, जिस तरह से आपने बताया कि कई हजार टन अनाज की चोरी हो रही है, लगातार हो रही है। आपने बताया कि आपके यूनियन के मजदूर हर जिले में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं और वो देख चुके हैं हर प्रखंड में। ठीक है, और वो प्रत्यक्षदर्शी भी है और वो देख चुके हैं कि कैसे अनाज की चोरी होती है। उन्होंने आप तक बातें पहुंचाई, आपने आवाज उठाई, आपने जांच की मांग की। क्या हुआ? क्या जांच की गई या फिर महज खाना पूर्ति की गई है? जांच के नाम पे आपको याद होगा कुछ दिन पहले रमेश्वर उरांव जब मंत्री बने थे, मैंने कुछ ऐसा बात उठाया अपने यूनियन के द्वारा। उस समय कांग्रेस के
ओबीसी विभाग के मैं राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था, पश्चिम बंगाल का प्रभारी हुआ करता था। उनको इतना नागवारा गुजरा कि वो दिल्ली चिट्ठी लिखकर हमें पोस्ट से हटवा दिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। मैं न्यायप्रिय आदमी हूं, अपने मजदूरों की आवाज बना रहूंगा और मजदूरों के साथ साथ एक भारतीय नागरिक हूं। अपने अधिकार के लिए और हमारे भारत के पैसे को बर्बाद होने नहीं दूंगा। जी, आपने देखा था अभी सरायकेला खरसावां, जी संतोष जी, सरायकेला खरसावां में जिस तरीके से 11 लॉट माल सिर्फ कंप्यूटर में एंट्री कर दिया गया और माल फिजिकल रूप से वहां पाया ही नहीं गया। आज कई लोग उसमें अरेस्ट हैं। तो मैं जब भी बात उठाता हूं साक्ष्य के साथ बात उठाता हूं, और हमें इस बिना बार साक्ष्य का मैं कोई बात। संतोष जी, हमें इस बार उम्मीद है कि आपके बातों पर गौर किया जाएगा और हमारी ये जो पहल है और हम जो ये चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये उन कानों तक पहुंचेगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इसे रोकने के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। ये थे संतोष सोनी, मजदूर नेता, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी, धरातल की सच्चाई को आपके सामने परोसा है और जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, इन चोरी की जिम्मेदार कौन है ये आप सभी को पता है। और संतोष सोनी ने भी बताया कि एक गोडाउन मैनेजर से लेकर एक एमडी हो या मंत्रालय से जुड़े लोग हों, सब लोग इसमें संलिप्त है। हमारे सहयोगी राहुल लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। राहुल, हमने संतोष सोनी जी से बात की, उन्होंने कहा कि उनके जो मजदूर है हर एक प्रखंड में है और अक्सर ये बताते रहते हैं कि कैसे चोरियां हो रही हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, अगर आकलन लगाया जाए तो कई हजार करोड़ की चोरी हो सकती है। राहुल, देखिए, अब चोरी की आप बात कही और जैसे संतोष कुमार सोनी ने कहा, तो पहले एक चीज हम साफ कर देना चाहते हैं कि वो जो आप दर्शक इस चीज को हमें लगता है कि नहीं समझ पाए होंगे कि उन्होंने कहा कि उनके मजदूरों की भी मजदूरी चोरी होती है। तो उनका कहने का मतलब यह था कि अगर किसी गोडाउन में 100 बोरी माल आता है, 100 बोरी कोई गेहूं या चावल आता है और उसमें से 10 बोरी चोरी हो जाता है, तो 90 बोरी बचेगा और 90 बोरी ही उसके मजदूर उतारेंगे। यूनियन के मजदूर जब 90 बोरी उतारेंगे तो 90 बोरी का ही उन्हें मेहताना मिलेगा। तो जो मजदूरी उनको मिल रही है 90 बोरी की, अगर वो 100 बोरी माल आएगा, 100 बोरी अनाज पूरा आएगा, पूरा उतारेंगे तो उनका जो कह सकते हैं कि मजदूरी है वो ज्यादा मिलेगी। अब हम आते हैं कि चोरी की बात। सरायकेला खरसावां की अगर हम बात कर लें तो वहां पर करीब 900 कुछ क्विंटल जो है अनाज चोरी हुआ। पलामू की अगर हम बात कर लें तो वहां भी 1000 क्विंटल से अधिक अनाज की चोरी हुई। उसके अलावा हम अन्य जिलों की बात कर लें तो बोकारो में भी अनाज चोरी की बात सामने आई, दुमका में अनाज चोरी की बात सामने आई, यहां तक कि सरायकेला खरसावां में अभी तक 9 लोगों पे FIR हो चुका है। झारखंड हाई कोर्ट में PIL है। उसके अलावा FCI के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको भी समन भेजकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वहां के गोदाम मैनेजर को भी समन भेजा गया है, जवाब दाखिल करने को कहा गया, उनके ऊपर भी FIR कराया गया। इसमें मामला क्या था कि जब कागजों पे दिखाया गया कि जो अनाज है वो अनाज गोदाम में भरा हुआ है, लेकिन जब उसका ऑडिट हुआ, जब सोशल ऑडिट हुआ, फिजिकली ऑडिट जब उस गोदाम का हुआ तो पता चला कि गोदाम पूरी तरीके से खाली था। इसी तरह के ऑडिट अगर पूरे झारखंड के गोदामों के आयुष हो जाए तो आप मानिए, हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि सारे गोदामों का जो पोल है वो खुलकर सामने आ जाएगा, पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि किस गोदाम में कितना अनाज है, किस गोदाम में कितना अनाज भरा हुआ, किस गोदाम से कितना अनाज चोरी हो चुका है और कौन गोदाम पूरी तरीके से खाली है। लेकिन सरकार विभाग लगातार कहते आ रहा है कि हम अनाज चोरी के जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगा रहे हैं, उस पर जांच कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कागजों पे सिर्फ है और कागजों की जो कार्रवाई होती है वो अलग तरह की कार्रवाई होती है, कागज पर ही रहेगी। राहुल, फंसता नहीं है, फंसता है तो सिर्फ वो कागजी कार्रवाई में महज रहेगी और उसमें फंसता अगर कोई है तो सिर्फ वो
छोटे नेता फंसते हैं, छोटे जो है मजदूर फंसते हैं, छोटे अधिकारी फंसते हैं। और इस तरह की जो आपने हम अगर अब जो अभी तक जो आंकड़े हैं जो हमें याद है, जो हमने कवरेज किए हैं, वो उतने ही सिर्फ अनाज चोरी के आंकड़े बताए। और आप देखेंगे 10,000 क्विंटल से अधिक अनाज की जो चोरी हो चुकी है। आप अब इससे अंदाजा लगाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। राहुल हमारे साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। अल्बर्ट जी, सीधा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, सैकड़ों टन अनाज की चोरी रोज हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? अनाज की चोरी रोज नहीं हुई है, अनाज की चोरी एक दिन हुई है, उस पर जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। आप मानते हैं कि एक दिन चोरी हुई है? जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं टीवी में सामने खड़ा तो ये एक दिन की तो बात नहीं है, एक दिन की तो बात नहीं है अल्बर्ट जी। देखिए, गाड़ियां निकलती हैं, गोडाउन तक पहुंच नहीं पाती है, अनाज 100 बोरी लोड होता है, 90 बोरी पहुंचती है। और ये कोई आज देखा आपने, हम जब सवाल करने लगे तो अल्बर्ट बिलुंग जी किस तरह से पल्ला झाड़कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपने आप को बचाते नजर आए। वो कहते हैं चोरी एक दिन हुई है। इतने बड़े झारखंड में सिर्फ चोरी एक दिन हुई है, इतने बड़े रांची में अनाज की चोरी सिर्फ एक दिन हुई है, ये ऐसा कहना है जिला आपूर्ति पदाधिकारी का। अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो मजदूर कह रहे हैं, वो शायद झूठ कह रहे होंगे, क्योंकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी तो हमें लग रहा है राजा हरिश्चंद्र के प्रारूप हैं। वो सच बोलकर अपना बात रखकर चले गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राहुल, हमने जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग जी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक दिन चोरी हुई है, उसकी जांच चल रही है, बस इतना उन्होंने कहा और वो फोन काट दिए। ठीक है, हमने जब सवाल उनसे करना चाहा कि गाड़ियां निकल रही हैं, गाड़ियां जा कहां रही हैं, वो फोन काट कर चले गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। राहुल, देखिए, बिलुंग जी का हाल ये है कि हमें जानते हैं कि हम अनाज की जो कवरेज है लगातार दिखाते हैं, और उसको लेकर जब भी हम उनसे फोन करते हैं, फोन पे बात करने की कोशिश करते हैं, मेरा फोन एक आध दो बार पिक किए हैं, उसके बाद उन्होंने पिक करना बंद कर दिया, मेरा फोन नहीं उठाते। मैं ऑफिस में भी जाता हूं उनसे मिलने के लिए, तो ऑफिस के बाहर जो प्यून बैठा होता है अक्सर यही कहता है कि सर अभी नहीं है, बाहर गए हैं, मीटिंग में है, कोई ना कोई बहाना बना देता है। तो हमसे वो भी नहीं मिलना चाहते। हालांकि वो क्यों नहीं मिलना चाहते हैं वो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आपने भी फोन लगाकर उनसे जानकारी मांगी। हालांकि उनपे कोई आरोप नहीं लगाया गया, उनपे उससे कोई बदतमीजी नहीं की गई, सिर्फ जानकारी मांगी गई कि चोरी हुई है। एक दिन आप मान रहे हैं कि एक दिन चोरी हुई है, तो इसके पहले भी कई दिन चोरी हुई है, उसके बारे में भी जानकारी दे दें, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। तो इसी तरह के काम जो अल्बर्ट बिलुंग जो है जिला आपूर्ति अधिकारी हैं, आप अंदाजा लगाएंगे कि मांडर में गोदाम है, चानो में गोदाम है, अनाज का कटरू में गोदाम है, उसके अलावा नगड़ी में गोदाम है, और आप नामकुम में FCI का गोदाम है। झारखंड जो राजधानी है रांची में करीब 1819 गोदाम यहाँ पे हैं, और छोटे बड़े गोदाम मिला के जो कि ग्रामीण इलाकों में अनाज की सप्लाई करते हैं। और ऐसे में एक पदाधिकारी का इस तरह तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से फोन काट देना, सवालों का जवाब देना किस तरह इंगित करता है। एक किसी को समझाने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं आयुष, और यही हाल है। इसी वजह से जो चोरों का है, जो लोग सिंडिकेट जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का मनोबल हाई है, पूरे आसमान पे है, 7वें आसमान पे है। और इसी तरीके से और इसी मनोबल की वजह से वो लोग अनाज की चोरी लगातार कर रहे हैं, और गरीबों का निवाला अपने गटक रहे हैं, और उसमें कई लोग शामिल हैं। अब शामिल होने वाले लोगों पर कब सरकार, प्रशासन, मंत्रालय संज्ञान लगा, अंकुश लगाएगा, ये तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अल्बर्ट बिलुंग के यहाँ फोन टीवी 45 का चला गया। हो सकता है कि अल्बर्ट बिलुंग अब थोड़ी स्पीड में आए और कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरीके से अनाज जो पिछले दिनों की हम बात करें, 2 दिन पहले ही घटना घटी कटरू गोदाम में, और तब से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल से हम मॉनिटरिंग जो है तेजी से करना स्टार्ट किए, उसके बाद से थोड़ी हरकत में आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कल तक जो है अनाज, आज भी अनाज अनलोड हो रहा था, और कल तक अनाज अनलोड होने के बाद कितनी बोरे अनाज चोरी होने की बात होती। लेकिन जब जो हमको जानकारी मिली कल तक की, अगर हम कल शाम की बात करें तो कल शाम को गोदाम का एक मैनेजर ने, मजदूर ने ही बताया कि 65 बोरी अभी तक जो है शॉर्टेज की बात आ रही है,
65 बोरी अनाज अभी तक शॉर्टेज है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि 65 बोरी ही चोरी हुआ है। हालांकि कम चोरी हुआ हो अच्छी बात है, क्योंकि गरीबों का अनाज है। लेकिन अभी भी ट्रक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम मुद्दे पर तमाम बातें रखने के लिए, धरातल की सच्चाई को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी राहुल, जिन्होंने जमीनी हकीकत दिखाई आपको कि कैसे गोडाउन से अनाज चोरी हो रहे हैं, कैसे अनाज के ट्रक निकलते हैं, अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। बीच में अनाज कौन खा रहा है यह तो जांच का विषय है, लेकिन उन अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी देना जो अधिकारी खुद संदेह के घेरे में है, यह भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक अहम मुद्दा गरीबों के पेट के बारे में, एक अहम मुद्दा गरीबों के निवाले के बारे में अधिकारी इससे बचते नजर आ रहे हैं। जनता जो सत्ता के दावेदार है वो बचते नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि इस बात से बचते आ रहे हैं, इस पर कोई भी बोलना कुछ नहीं चाहता है। जो गोडाउन का मैनेजर है वो भी ऑफ द रिकॉर्ड बोलता है कि हाँ 65 बोरी अब तक शॉर्टेज है, लेकिन सामने आकर वो भी नहीं बोलना चाहते हैं। शायद उन्हें भी डर होगा। अब इस अनाज के खेल में, इस अनाज के डाका में, इस अनाज की लूट में कौन कौन संलिप्त है, टीवी 45 एक एक अनाज चोरी को लेकर, एक एक अनाज चोर को लेकर आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।